ये फर्स्ट टाइम है कि मैं कोई वीडियो बनाने जा रहा हूँ, उसमें मेरा ये चौथा या पांचवा रीटेक है। रीज़न बिंग मेरी सांस फूल जा रही है। वो क्यों फूल जा रही है? बिकॉज आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग वेरी डिफरेंट, जो कि शायद ही किसी और ने कभी किया होगा। तो ये वीडियो ना प्लीज़ अंत तक ज़रूर देखिएगा। बहुत मेहनत लग रही है इस वीडियो को बनाने में। 5 रीटेक हो चुके हैं, सांस फूल रही है, पानी पी रहा हूँ, अपने आप को कहते हैं ना कूल डाउन, काम डाउन कर रहा हूँ कि ये चलो ठीक है, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। अब इस वीडियो में कहते हैं क्या नया है? नया यही है कि सारे वीडियोस जितने भी अभी पेंट प्रोटेक्शन फिल्म टाइप के आ रहे हैं, चाहे वो मेरे एंड से हो या किसी और के एंड से हो, दूसरे ब्लॉगर्स के हो, किसी के भी हो, वो सारे स्टीरियोटाइप ऑलमोस्ट हो चुके हैं। स्टीरियोटाइप इन द सेंस आपको मालूम है कि होने क्या वाला है, दिखाने क्या वाला है। या तो पीपीएफ के बेनिफिट बताएगा, या तो आपको कार दिखाएगा, जो कार कहते हैं ना काम करने के पहले कार कैसी थी, उसमें स्वर्ल्स, हेज वगैरह वगैरह वगैरह, डीलरशिप के बारे में बताएगा। एट द सेम टाइम कुछ वीडियोस में मत कहते हैं ना वो पूरा एप्लीकेशन दिखाएगा या तो हाफ एप्लीकेशन दिखाएगा, इवेंचुअली शो वॉक अराउंड दिखा दे। तो आपको पता है कि वीडियो में होने क्या वाला है। बट इस वीडियो में ना थिंग्स आर गोइंग टू बी क्वाइट डिफरेंट। मतलब इस वीडियो में थोड़ा सा मेलोड्रामेटिक नोट में ना चीज़ों को थोड़ा अलग करने वाला हूँ। वो स्टीरियोटाइप चीज़ें नहीं रहेंगी। स्टीरियोटाइप क्या होता है? स्टीरियोटाइप इन द सेंस जिसमें आपको पहले से ही अंदेशा हो कि होने क्या वाला है, क्योंकि वो प्री स्क्रिप्टेड है जो अगेन एंड अगेन दोहराई जा रही है। सो प्लीज़ जुड़े रहिएगा इस वीडियो अंत तक। आपको ये वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो मतलब मैंने इमेजिन किए, जो मैं पुट ऑन करने वाला हूँ आपके सामने। एट द सेम टाइम जैसे कि हर बार बताता हूँ कि अगला वीडियो हमारा कौन से होने वाला है, तो अगला वीडियो हमारा होने वाला है पेंट प्रोटेक्शन फिल्म इन MG हेक्टर। बट सिर्फ इतना ही नहीं, हर गाड़ी की जो भी सेल्स होती है या जो भी हमारा कन्वर्जन होता है इन टर्म्स ऑफ सेल्स, सर्विस, कुछ भी, एवरीथिंग हैज गॉट ए स्टोरी। स्टोरी इन द सेंस कस्टमर को हमारे बारे में कैसे पता चला, देन हमारी इंटरेक्शन कैसी हुई नहीं हुई, इवेंचुअली कब वो हमारे ऑफ रडार हो गए, कब फिर वो अगेन रडार में आए। बस दैट वीडियो इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। तो बहरहाल इस वीडियो की अगर बात करें तो प्लीज़ जुड़े रहिएगा इस वीडियो तक अंत तक, क्योंकि ये टाटा सफारी रिलेटेड है। टाटा सफारी में पेंट प्रोटेक्शन फिल्म हमने अप्लाई करी है। एवरी डेंसन एक्सट्रीम कमिंग अप विद 10 years वारंटी। 10 साल बहुत लंबा समय होता है। एट द सेम टाइम इसमें हमने CR7 की हमने फिल्म्स भी अप्लाई करी है विंडोज़ में टिंट लाने के लिए एंड द कूलिंग इफेक्ट, बिकॉज उसमें 80% हीट रिडक्शन, एट द सेम टाइम 13% फ्रंट हेडलाइट ग्लेयर रिडक्शन भी रहता है। तो इस वीडियो को थोड़ा मेलो ड्रामेटिक बनाने के लिए थोड़े से कैरेक्टर्स में लाऊंगा, वो आगे आपको वीडियो में पता चलेंगे। AI इन द सेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब जैसे गूगल स्क्रॉल करूँ, गूगल में जो भी न्यूज़ अपडेट्स वगैरह आती हैं ना, लाइक, या फेसबुक को स्क्रॉल अप करूँ या इंस्टा को स्क्रॉल अप करूँ, आज के दिन में बहुत सारे ऐसे इमेजेस आती हैं, मतलब जो AI ना, जैसे हमारे कोई फिल्म स्टार बॉलीवुड के हों, फॉर एग्जांपल इफ़ आई टॉक अबाउट रणवीर सिंह, या हमारे क्रिकेटर्स हों विराट कोहली या महेंद्र सिंह धोनी, मतलब बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं ना AI ना इमेजिन करके उनको डिफरेंट कैरेक्टर्स अवतार में हमें दिखाता है कि अगर महेंद्र सिंह धोनी फॉर एग्जांपल श्री राम जी होते तो कैसे होते, रणवीर सिंह एक फलाना होते तो कैसे होते। इवन मतलब इन्होंने तो उनको भी नहीं छोड़ा, मोनालिसा की पेंटिंग को भी, मतलब कहते हैं ना कि अगर आज के दिन में मोनालिसा की पेंटिंग होती तो मोनालिसा कैसी होती। सो AI ने बहुत कुछ किया है। बट एनीवे, मैं कुछ भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला कुछ भी दिखाने वाला नहीं आपको। आई एम जस्ट कंपेयरिंग इट कि व्हाट AI इज डूइंग, व्हाट वी आर थिंकिंग। ये वीडियो ना बहुत हद तक जो भी इसमें भी ड्रामेटिक नोट लाने वाला हूँ, इसका बहुत बड़ा क्रेडिट ना मेरे बेटे को जाता है। मेरा बेटा सिर्फ 8 साल का है। उसके साथ बैठ के मैं लगभग महीने भर पहले एक मूवी देख रहा था। मूवी का नाम था कार्स की 3 सीरीज आई थी। इट्स अ कार्टून, कहते हैं ना कार्टून टाइप की मूवी है। तो जिसमें ना ये कार्स की ओवरऑल 3 मूवी बनी, 1, 2, 3, हो सकता है 4 भी बनी, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। पूरी मूवी हम पूरी सीरीज़ मैंने उसके साथ बैठ के देखी। एंड बीइंग एन एडल्ट मेरे को भी बहुत इंटरेस्टिंग लगी, बिकॉज उसमें कहते हैं ना मॉरल्स थे, उसमें लेसन्स थे, उसमें कहते हैं ना इमोशंस थे। एक कार दूसरे कार से बात कर रही है, एक कार दूसरी कार से नफरत कर रही है, एक कार दूसरी कार से प्यार कर रही है। देयर वर टू मेनी थिंग। अगर आपने वो मूवी नहीं देखी, आई वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज़ वॉच इट। मत सोचिए बच्चों की मूवी है, वो कहते हैं ना बहुत ही एंटरटेनिंग एंड कहते हैं ना बहुत ही अमेजिंग मूवी है। आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर्स, बट हाँ, आप कार्स अगर जाएंगे तो मतलब आई थिंक हॉटस्टार में आपको कार्स 1, 2, 3 सब कुछ आपको नज़र आ जाएगा। नाउ कमिंग बैक टू आवर मेन टॉपिक, ये मेलोड्रामेटिक है क्या? ये इतनी सारी गाड़ियाँ जो हमारे पास आती हैं, चाहे वो PPF के लिए आए, चाहे वो मैकेनिकल के लिए आए, कुछ के लिए भी आए, तो आज से हम डिटेलिंग में PPF के लिए आए। तो मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि ये कार जो टाटा सफारी मेरे पास आई है, आई एम एज्यूमिंग इट इज़ लाइक ये 2 साल का एक बच्चा है। अभी एक 2 साल का बच्चा को उसके पापा इन द सेंस द ओनर ऑफ द कार,
पापा उनको सलून में लेके जाते हैं। सलून में क्या कराने के लिए? हेयर कट कराने के लिए। अब हेयर कट कराने के लिए आपने देखा होगा, मैंने भी बचपन में बहुत नाटक किए हैं, एट द सेम टाइम मेरे बेटे ने भी किए जब वो 2 साल की एज का था। रीज़न बिंग, जब भी हेयर कट हो रहा है, जो भी उसके थोड़े बहुत मतलब कहते हैं ना वो बाल गिरते हैं, यहाँ पे इचिंग हो रही है या उसको मतलब कहते हैं अनकंफर्टेबल हो रहा है या वो समझ नहीं पा रहा है हो क्यों रहा है एग्जैक्टली, सैलून के नाम से रोना शुरू हो जाते थे, बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो इमेजिनिंग दिस कार बीइंग अ 2-year-old किड, वेदर बी अ बॉय और अ गर्ल, कमिंग टू आवर प्लेस। अब इसमें होने क्या वाला है? मैं हूँ वो सैलून वाला, मतलब मैं हूँ वो बार्बर जो मतलब इस कार को कहते हैं ना वापस से थोड़ा सा ट्रिम श्रिम करके कहते हैं ना नया लुक फील अपील देने वाला हूँ। अब नया लुक फील अपील इन द सेंस हेयर कट जब हो जाते हैं, बच्चे थोड़े ना बदमाश भी नज़र आते हैं। खैर बच्चे अगर बदमाश है तो ये उनका हक बनता है। तो एट सेम टाइम अब इमेजिन करते हैं कार अब मेरे पास आई है एंड आई एम द बार्बर। अब मेरे को ऑर्डर कर दिया गया कि इस कार का ये पूरा ऑफ शेप होकर रखा है, इसको शेप में लाना है। सॉरी, ये बच्चा जो है ना थोड़ा सा नालायक है, थोड़ा बहुत गंदगी अपने शरीर में करके रखा है। तो आप एक काम करो, इसका फेशियल वेशियल कर दो फिर, और उसके बाद कहते हैं ना इसकी डिटेन कर दो, और उसके मतलब अगर आपको लगता है कि हेयर ग्रोथ वगैरह कहीं पे, आप उसको भी मतलब कहते हैं ना ट्रिम वगैरह करके आप कार को मेरे को परफेक्टली मेरे बच्चे को मेरे को रेडी करके आप दे दो। तो अब मैं उस बच्चे के पास जैसे ही पहुंचता हूँ मैं अपनी मशीन लेके, तो अब बेटा डर क्यों रहे हो? वो मेरे थोड़ा हिचकिचा रहा है। तो मतलब मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, डर क्यों रहे हो? ये वो मेरी मशीन इतनी भारी है और वो स्क्रबिंग मशीन है कि मेरे पास तो वो कैंची तो है नहीं बाल काटने के लिए। मेरे पास क्या है? मेरे पास एंड ऑफ द डे वो कंपाउंडिंग मशीन है। अब कंपाउंडिंग मशीन जब चलेगी तो स्क्रब करेगी, और वो देख रहा है और भी बाकी गाड़ियाँ हैं जिनमें चल रहा है, वो गाड़ियाँ भी ना थोड़ा सा इरिटेट हो रही हैं, इन द सेंस अगेन एंड अगेन उन पे चल रहा है, तो वो भी थोड़ा डर रहा है कि इरिटेट हो रहा है। बेटा डरो मत, पापा जो आपको दे के गए ना, अब एकदम परफेक्टली आप देखो, आप एकदम गुड बॉय ना, आपको क्लेयर्स मिलेगी, क्लेयर्स की चॉकलेट मिलेगी, ये मिलेगा वो मिलेगा बोल के मैं उसको लालच दे रहा हूँ। अब लालच देना बस चलो, कार जो है ना वो कहते हैं थोड़ी सी ना कहते वो तो डर रही है, और डर रही है, रिलेक्टेंसी है कि नहीं मेरे को नहीं कराना, मेरे को नहीं कराना, नहीं कराना। तो अब सबसे पहले भाई नहीं बेटा कराना पड़ेगा, करने से अच्छा ये होगा। देखो आपकी स्किन में अभी क्या है, अब स्किन में देखो ये सब दाग है ना, ये दाग अच्छे नहीं लगते ना, आप अपने फ्रेंड्स के साथ जाओगे कैसा लगेगा? नहीं अच्छा लगता। तो अभी पहले ना हम आपको पहले नहला देते हैं, इसको हम आपको शैम्पू कर देते हैं। तो पहले मैं अब आपको लेके चलता हूँ जहाँ पे देखो ठंडे ठंडे पानी से, गर्म पानी से, जैसा आपको लगे वैसे आपको एकदम एकदम कहता हूँ ना ब्राइट फील करा दूंगा आपको, एकदम कहते हैं लेथार्जिकनेस आपकी पूरी चली जाएगी, आप सबसे स्ट्रॉन्ग दिखोगे। बट एंड ऑफ द डे क्योंकि मैं एक बार्बर हूँ तो उसकी रिलेक्टेंसी अभी भी है। अब उसको वॉशिंग बे में हम लोग लेके गए, वॉशिंग बे में बस अब हम अपने बच्चों को दमक से नहलाते हैं। अब कार को लिए एक जेट शावर, फटाफट शावर मारे जा रहे हैं, शैम्पू की एक कपड़ा मार रहे हैं उसको, मार के एंड देन अगेन शोरूम में ले। सो हाउ यू फीलिंग नाउ? फीलिंग गुड, फीलिंग ग्रेट? अभी तक वो फील गुड फील ग्रेट कर रहा है। या आई एम फीलिंग ग्रेट अंकल, बट आई एम रियली वेरी अफ्रेड ऑफ दैट मशीन दैट यू आर गोइंग टू यूज। नो नो, दिस इज वेरी सॉफ्ट मशीन, जस्ट हैव अ फील, टच करो। क्या है? बस वुलन पैड है, तो कितना सॉफ्ट सॉफ्ट है ना, तो ये खाली आपको पैम्पर करेगा। द मोमेंट दैट मशीन मैं स्टार्ट करता हूँ तो बच्चा, अब जब कार को, जिसको मैं बच्चा इमेजिन करके रखा हूँ, प्लीज़ फॉर गॉड सेक मैं बच्चों के ऊपर मशीन नहीं चलाने वाला, बट मैं कार को ही इमेजिन करके रखा, इनेक्ट कर रहा हूँ कार के लिए। अब जब वो मशीन चल रही है तो अब उसके मशीन, अब पेंट में थोड़े बहुत ब्लेमिशेस हैं, मतलब उसके स्किन में बच्चे के थोड़े से बहुत ब्लेमिशेस हैं, तो स्किन थोड़ी सी पील होके पैड में आ रही है, बहुत कहते हैं ना टाइनी माइक्रोन्स में होके आ रही है। मैं उसको दिखाऊँ, देखो बेटा आपकी, देखो कितना बॉडी में आपके मैल था ना, देखो कितना मैल निकल के आ रहा है। तो अब क्या है, कार मैली है, सब कुछ है, निकल के आ रहा है। बच्चा धीरे धीरे, नहीं थोड़ा सा तो मैल है, थोड़ा मैल है, अब वो थोड़ा कंफर्टेबल फील होना शुरू हो रहा है, क्योंकि हम बहुत ध्यान से उसके ऊपर कहते हैं ना अपनी कंपाउंडिंग मशीन चला रहे हैं। कंपाउंडिंग मशीन पूरी कंप्लीट हो जाती, कंप्लीट हो जाने तक बच्चा थोड़ा रिलेक्टेंट है, क्योंकि एंड ऑफ द डे वो उसके गर्दन में भी चल रही है, गर्दन इन द सेंस सॉरी उसके सर में भी चल रही, सर इन द सेंस उसके हुड में हो गया, गर्दन इन द सेंस उसके फेंडर में हो गया, एट द सेम टाइम उसके मैंने कहते हैं बम्प्स में भी चल रही है, बम्प्स इन द सेंस उसका डिक्की हो गया एंड बम्पर हो गया। तो हर जगह ही मतलब वो मशीन ऑलमोस्ट चल चुकी है। तो नाउ द किड इज थिंकिंग कि अब हो गया ओवर, पापा को प्लीज़ बुला दीजिए, मेरे को जाना है। सी वाई एम शोइंग दिस एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी कि ये वो बच्चा है जो मेरे से बात कर रहा है, क्योंकि कुछ तो चाहिए ना मेरे को सामने कनेक्ट करने के लिए। तो नहीं बेटा अभी थोड़ा सा और बाकी है, अभी देखो इतना हो गया ना, देखो आप कितने ग्लो कर रहे हो, बाकी बच्चों की आपकी फ़ोटो आपके स्कूल में जो बच्चे हैं कैसे लगते हैं, इतने डटी डटी घूमते हैं ना। तो देखो आपके डैडी आपको यहाँ पे लेके आए कि हमेशा आप ना एकदम परफेक्ट और एकदम कहते हैं ना हीरो टाइप आप लगोगे, कि आपको ना लास्ट में आपको पता चलेगा जब मैं आपकी फ़ोटो शूट करूँगा ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपका फेवरेट एक्टर कौन है? तो 2 साल वाला बच्चा बोलता है मेरा फेवरेट एक्टर डोरेमोन है।
अब डोरेमोन तो अब बना नहीं सकते उसको कि डोरेमोन के जैसे लगोगे एंड ऑल दो स्टफ, बट चलो वेरी गुड। अभी डोरेमोन है ना, देखना आपके पास पूरे डोरेमोन जितने जैसे पावर्स आ जाएंगे। अब वो पावर्स क्या है, सेल्फ हीलिंग के पावर आ जाएंगे, सोल फाइटिंग पावर आ जाएंगे, कार में आपकी बॉडी में हमेशा शाइन रहेगी उसके पावर्स आ जाएंगे, आपकी बॉडी हाइड्रोफोबिक हो जाएगी उसके पावर्स आपके पास आ जाएंगे। इतने सारे मल्टी पावर्स आपकी बॉडी में आने वाले हैं, तो आप बस थोड़ा सा रहो। अब बच्चा सोचा ठीक है, जो भी मशीन चल रही है, मशीन तो चल चुकी है, सारा काम हो गया है, तो नाउ इट्स टाइम। अब वो खाली मेरे को खाली वो कहते हैं ना अप्लाई करके छोड़ देंगे। बट अभी क्या मालूम बच्चे को तो अभी तो बस 20% काम ही हुआ है। तो अब एक बार नहीं बेटा, अभी हमने वही किया ना, इतना सारा आपके स्किन के ऊपर जितने भी सारे दाग थे निकालें, तो एक बार वापस आपको ना वॉश करेंगे, वॉश करके फिर वापस आ जाएंगे। अब एक बार फिर वॉश, तो गर्मी का सीज़न तो है नहीं, मानसून का सीज़न आ गया है, तो टैंक से ऊपर जो पानी भी जो निकलता है वो भी थोड़ा ठंडा निकलता है, तो बार बार आउच कर रहा है, ठंडा पानी आँख में गया, हेडलाइट में गया, यहाँ गया वहाँ गया, बट हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि वहाँ नहीं जाए। बट उसको लग रहा है कि मेरे हेडलाइट मेरी आँखों में पानी चला जाएगा, उसको लग रहा है मेरे नोज़ में चला जाएगा, इन द सेंस बोनेट के अंदर चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं कहते हैं उसको डर लग रहा है क्योंकि अब जब कंपाउंडिंग होती है तो बहुत सारा कहते हैं रेसिडुअल पाउडर उस कार के बॉडी में रहता है। तो अब जो उसको हम लोग नहला रहे हैं, तो एक एक कोने में फिंगर्स के बीच तक ले जाकर नहला रहे हैं। फिंगर्स के बीच इन द सेंस आपका हो गया फॉर एग्जांपल डोर हैंडल्स के बीच में, या फॉर एग्जांपल मिरर्स जो है साइड मिरर्स उसके भी अंदर तक हम लोग कपड़ा डाल के कर रहे हैं। तो अब बच्चा जो है ही इज क्वाइट, कहते हैं ना वो नहाना उसका हो चुका, अगेन शोरूम वापस आ जाता है। अब देखो, अब आपको ना हम इतने सारे पावर्स देने वाले हैं, ये सारे पावर्स आपको आपके फ्रेंड से हमेशा के लिए आपको अलग रखेंगे। सी अब वो ही इज़ नाउ रेडी, क्योंकि ऑलमोस्ट वो जो टॉर्चर सहना है ना, टॉर्चर सह चुका है। और इतनी देर से बात होते होते कि नहीं आपको मैं ये कर दूंगा, ऐसा बार बार मैं उसको बार बार बोल रहा हूँ कि ये आपके पास आ जाएगा, आपको एक क्लेयर्स चॉकलेट मिल जाएगी, आपको डेयरी मिल्क मिल जाएगी, आपके पापा आपको क्यों लेके आए और ब्ला ब्ला इतनी चीज़ बोल रहे हैं। तो अब ये थोड़ा फ्रेंडली हो चुका है, ठीक है। अब जब जैसे ही होता है, अब जब पीपीएफ अप्लाई होना शुरू होता है, पीपीएफ अप्लाई हो रहा है, बड़े आराम से बंदा बैठ के चुपचाप करवा रहा है, क्योंकि उसको मालूम है उसको ऐसे करके हम सब अप्लाई कर रहे हैं। तुरंत उतने में एक लड़का ब्लेड लेके आता है। अब जैसे वो ब्लेड लेके आता है, तो अब मैं इसको एज्यूम कर रहा हूँ हेयर कट। तो ब्लेड अब इन द सेंस हम कार के टर्म में क्या हो गया, वो फिनिशिंग के लिए कट करने के लिए। अब बच्चा घबरा रहा है, उसको डर लग रहा है कहीं उसकी स्किन ना कट जाए। अंकल धीरे, अंकल धीरे, अंकल धीरे। अब कह रहे ना, बार बार दूर जाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं यहाँ इतना ठीक है, यहाँ इतना ठीक है, यहाँ इतना ठीक है। बट हम बार बार नहीं यहाँ देखो, यहाँ इतना रह जाएगा, तो अगेन आपके बाल बड़े हैं, या फॉर एग्जांपल आपकी स्किन में ही रहेगा, फिर निकलेगा, कुछ ना कुछ बोल के उसको कहते हैं ना वो टाल मटोल टाइप किए जा रहे हैं। एंड ऑफ द डे उसके बाद जब पूरी फिनिशिंग हो चुकी होती है, मतलब जो भी ब्लेड वर्क कंप्लीट हो चुका होता है, हम बोलते हैं और चैम्प नाउ यू आर परफेक्टली रेडी टू गो। आपको अपना चेहरा देखना है आईने में जैसे ही वो अपना चेहरा देखता है, इन द सेंस कैमरे में जैसे ही अपने आप को देखता है, ही स्टार्ट्स ब्लशिंग इन द सेंस उसको खुद को यकीन नहीं होता कि मैं इतना खूबसूरत, क्योंकि मैं तो जब आया था मैं तो एकदम डर्टी पिग टाइप का था, मेरे बॉडी में तो बहुत सारे दाग थे, मेरे चेहरे में बहुत सारे दाग थे। अब इस सारे के सारे दाग चले गए, और बगल में और भी 2 बच्चे खड़े हैं, 2-3 बच्चे जिनमें काम हो रहा है, तो उनको वो देखता है, तो उनको देख के मतलब वो पहले इतराता है कि भाई मेरा तो काम कंप्लीट हो गया, मैं तो एकदम परफेक्टली रेडी हूँ रोड पे जाने के लिए, अब घूमने के लिए, हर जगह जाने के लिए। गराज में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मैं उनसे बात करूँगा, जस्ट फ्लॉन्ट करूँगा, शो ऑफ करूँगा, अपने इंडिकेटर से, अपने हेडलाइट से, अपने बोनेट से, मिरर से, कोई ना कोई चीज़ से फ्लॉन्ट करता रहूँगा। और इन लोग की अभी भी मसाज चल रही है। अब वो थोड़ा सा बाहर निकलता है, तो देखता है हमारे गेट पे बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी हैं जो मैकेनिकल वर्क के लिए आई हैं। तो अब मैकेनिकल वर्क वाली जो गाड़ी है, तो उनको देख के कि उसको मालूम है कि वो गाड़ियाँ जो है वो अंदर ब्यूटी पार्लर में नहीं आएगी, इन द सेंस सैलून में नहीं आएगी, सब बार्बर अंकल के पास नहीं आएगी। तो उनको देख के वो और खुश हो जाता है कि नहीं, मैं इन सबसे इतना खूबसूरत कैसे लग रहा हूँ। सो सी, अब ये जितनी भी चीज़ मैंने अभी कोशिश करी बताने की, कार्स मूवी के जो डायरेक्टर थे, अगर वो मूवी जब बनाए तो उन्होंने भी बहुत कुछ इमेजिन किया होगा। मैंने तो कहते हैं बहुत ही गंदा इमेजिनेशन मैंने किया होगा, बस स्टिल मैं कोरिलेट इसलिए कर रहा हूँ, किसी एक नॉन लिविंग थिंग, मतलब कहते हैं ना, मतलब जिसमें कोई जान नहीं है, बट उसमें भी इमोशंस फूंक दिया था उन्होंने उस पूरी मूवी में। जब आप मूवी के सामने आप बैठोगे, वो मूवी आप एंड करके ही उठोगे, फिर आपका मन होगा 2 को देखें, फिर आपका मन होगा 3 को देखें। तो इमोशंस उस कार में उस डायरेक्टर ने जोड़ दी था, और हम सब उस कहते हैं ना हॉट सीट पे बैठ के पूरी मूवी को देखे। एट द सेम टाइम जब आप परचेज कर रहे हो, इट्स अ न्यूबॉर्न बेबी। अब न्यूबॉर्न बेबी की तो आप
पार्लर में लेके नहीं आते, तो इसलिए मैंने उसका एज ग्रुप जो है ना 2 साल का रख दिया कि आपने 2 साल के बच्चे को अडॉप्ट किया है। तो अब वो 2 साल का बच्चा जब आ रहा है, इनिशियली बहुत सारी रिलेक्टेंसी रहती है उस बच्चे में। मैंने उस कार में भी इमोशंस फोक दिए कि वो बच्चा है। एट द सेम टाइम कंप्लीट होने के बाद जब वो फ्लॉन्ट करना शुरू करता है, फ्लॉन्ट कौन कर रहा है? अगेन उसके इमोशंस। अब इन सारी चीज़ों को उल्टा पुल्टा कर देता हूँ, सबको एक जगह मिक्स कर देता हूँ एक ज़ुर्र करके। अब ये टाटा सफारी की अगर बात करूँ, ये टाटा सफारी लेने के पहले कस्टमर को अच्छे से मालूम था कि गाड़ी में स्वर्ल्स हैं। गाड़ी में स्वर्ल्स उन्होंने कहते हैं ना पहले ही नोटिस कर लिए थे। उन्होंने गाड़ी लेने के 1 दिन पहले मेरे को कॉल भी, 1 या 2 दिन पहले कॉल भी कर दिया था, पीपीएफ अप्लाई करवाना है। एंड ही वाज सो जनरस अबाउट कि अपनी कार को इतना प्यार करते हैं कि मतलब पहले उनका मन था 3 साल का पीपीएफ करने का, 3 साल इन द सेंस वारंटी टर्म्स में। बट इवेंचुअली जब मैंने उनको बेनिफिट्स बताया अबाउट द 10 ईयर वारंटी वन, ही इमीडिएटली सेड येस टू इट। अब व्हाट इज दिस? दिस इज अ इमोशन। एक ह्यूमन बीइंग में इमोशन है फॉर हिज कार। सो मतलब आई नो, मतलब कहते हैं ना रियल लाइफ में इट्स नॉट पॉसिबल कि कार टू कार के बीच में कोई इमोशंस हो, बट कांट वी इमेजिन अगर इमोशंस होते तो आपकी कार और दूसरी कार जिसमें ये चीज़ें नहीं हुई हैं। आई नो कार में इमोशंस नहीं होते हैं, बट जस्ट इमेजिन कि अगर कार्स में इमोशन होते तो एक कार जो परफेक्टली पेंट ट्रिम करेक्शन होने के बाद पेंट प्रोटेक्शन फिल्म अप्लाई होकर रखी है, और एक तरफ एक कार विदाउट पीपीएफ है जो कि बहुत ही डर्टी एंड फिल्दी है, और या तो मान लीजिए जो डर्टी फिल्दी नहीं है उसमें बहुत से स्वर्ल्स, हेज, डेंट हैं वगैरह, सब बहुत स्क्रैचेस वगैरह हैं, तो ये कार क्या अपने आप को फ्लॉन्ट करने की कोशिश नहीं करेगी क्या? आज हम जब अच्छे से ड्रेसअप होते हैं, बार बार हम अपने आप को मिरर में नहीं चेक करते क्या? लेडीज़ लोगों की स्पेशली अगर बात करूँ, क्या वो फ्लॉन्ट नहीं करती अपनी फ्रेंड्स ग्रुप में? सो दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ, एवरीवन डज फ्लॉन्ट। कहते हैं किसी के पास कुछ अच्छा है या कुछ भी कहते हैं ना, whenever somebody feels good they try to flaunt about it। तो सेम वे इस कस्टमर में इमोशन अपनी कार के लिए 10 साल के लिए वारंटी उन्होंने पीपीएफ अप्लाई करवा लिया। अब वही कार को जिसको मैंने बच्चा बनाया था, नाउ दैट वुड बी फ्लॉन्टिंग थ्रू आउट इट्स लाइफ एट 10 years इज अ वेरी लॉन्ग पीरियड। 10 years की वारंटी में मतलब वो बहुत जगह फ्लॉन्ट करने वाला है, क्योंकि उसको मालूम है इट्स वेरी ईजी, वो अपनी उसकी स्किन जो है वो हमेशा ग्लो करती रहेगी। इट्स वेरी ईजी टू मेंटेन, इट्स वेरी ईजी। बहुत सारे कहते हैं ना कोरोजन एरोजन से वो अपने आप को सेफ समझेगी। आज स्पीड में है, सामने से स्टोन चिपिंग्स हो रही हैं, ट्रक जा रही है, गिट्टियाँ आ रही है, छोटे छोटे वो पेबल्स आ रहे हैं स्टोन के, उसकी बॉडी में टच हो रहे हैं, बट उसकी बॉडी में कोई भी हार्म नहीं हो रहा है। सो दिस इज द सुपर पावर दैट उस बच्चे को दे दिया गया। बच्चा इन द सेंस दैट टाटा सफारी। सो ये मेलोड्रामा को मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ। अब सिर्फ कार और कार की बात करता हूँ। अब ये जो कार है, कस्टमर को पहले से मालूम था इस कार में स्वर्ल्स हैं, बट सी स्वर्ल्स होना कोई बुरी बात, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी डीलरशिप। लास्ट टाइम भी जो मैंने वीडियो डाला था, दैट वीडियो गॉट अ ह्यूमंगस रिस्पॉन्स इन टर्म्स ऑफ व्यूज, इन टर्म्स ऑफ लाइक, इन टर्म्स ऑफ कमिटमेंट, सॉरी इन टर्म्स ऑफ कमेंट, एट द सेम टाइम इन टर्म्स ऑफ सब्सक्राइबर ऑल्सो। सी कोई भी डीलरशिप के या कोई भी चीज़ के मैं अगेंस्ट में नहीं हूँ। मैं अगेंस्ट में किस चीज़ की हूँ? प्रोसेस एंड एसओपीज अगर कहीं पे भी फॉलो नहीं हो, चाहे वो मेरे यहाँ की बात करूँ, चाहे मैं किसी और डीलरशिप की बात करूँ, या इवन घर पे भी हमारे बहुत सारे कहते हैं ना कि हम एक एटिकेट्स हैं वो जो हम फॉलो करते हैं, थोड़ा बहुत ही प्लस माइनस होता है उसमें, तो वी टेंड टू गेट, कहते हैं ना वी टेंड टू गेट थोड़ा सा गुस्सा या इरिटेशन कि नहीं थिंग्स नीड टू बी इन दिस वे ब्ला ब्ला ब्ला। तो हुंडई के केस में वो नहीं था। तो बट इस केस में अगर टाटा सफारी की बात करूँ, टाटा सफारी ब्लैक कार है, सी डिस्प्ले में कार रहती है, भले ही वो वेटिंग पीरियड में कार है। एक कार में अगर स्वर्ल आना है, स्वर्ल लाने के लिए आपको कोई 10 दिन 20 दिन 3 महीना 6 महीना 8 महीना नहीं चाहिए। स्वर्ल एक दिन में ही आ सकता है, क्योंकि कार वॉश हुई, कार वॉश होकर आपके शोरूम में डिस्प्ले में आ गई। रायपुर में डस्ट बहुत होती है, तो इनक्लोज शोरूम में भी अगर कार खड़ी रहेगी तो उसमें भी डस्ट बैठ जाएगी 12-13 घंटे में। तो अब शोरूम में जो कार डिस्प्ले में बाय डिफॉल्ट कोई भी डीलरशिप, कोई भी ओईएम, कोई भी सेल्स मैनेजर, जनरल मैनेजर, सीईओ किसी भी बात करो, वो डस्टेड कार को तो डिस्प्ले में नहीं रखेगा। तो एंड ऑफ द डे वो गीले कपड़े से या सूखे कपड़े से जिससे भी वो कर रहा है, तो एक बार अगर उसने गीले कपड़े से पोंछ दिया तो बाय डिफॉल्ट उस कार में स्वर्ल आना ही आना है, वो तय है। तो सी स्वर्ल आना इज नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज दैट कि एसओपीज फॉलो हो रहे कि नहीं हो रहे। चलिए सब जगह हो रहे हैं। अब रही बात टाटा की, टाटा सफारी, ये पहली बार ऐसा नहीं है कि मैंने टाटा सफारी में पीपीएफ अप्लाई किया। टाटा सफारी की और भी बहुत सारी गाड़ियों में हमने पीपीएफ अप्लाई ऑलरेडी हम पहले कर चुके हैं, उनके वीडियोस आपको हमारे मिल जाएंगे चैनल में। बट दिस डार्क एडिशन, एंड इसको मैंने पहली बार चलाया, हेड्स ऑफ टू टाटा।
कहते हैं ना कि हम हिंदुस्तानी किसी से कम नहीं। दिस टाटा, द इंडियन ब्रांड मेड इन इंडिया, इट्स सब कहते हैं ना, स्टेयरिंग हाथ में लेते ही ऐसा लगता है दैट यू हैव गॉट द कंट्रोल ऑफ कहते हैं ना, जायंट आपके कंट्रोल में है जिसको आप रोड पे लेके उतर रहे हो। पावर एंडलेस, कंफर्ट एंडलेस। ट्रिम्स की बात करो आप, मतलब इन टर्म्स ऑफ योर एस्थेटिक्स, उसके सीट्स की बात करो, उसके फ्रंट डैश की बात करो, एवरीथिंग कहते हैं अल्टीमेटली लुकिंग गुड। एवरी वर्थ स्पेंडिंग एवरी सिंगल पेनी ऑन इट। इतनी बढ़िया कार टाटा बनाया है, इतनी पावरफुल। मैं कहता स्टेयरिंग हाथ में लेते आपको फील हो जाएगा, कहते हैं कुछ बहुत ही पावरफुल आपके पास आ गया। पावरफुल मतलब ये नहीं होगा कि बहुत मुश्किल है उसको मैनेवर करना भी बहुत आसान है। पावर कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास अभी कोई एआई टूल होता ना, मैं दिखाता, जैसे ही मैं स्टीयरिंग में हाथ दे रहा हूँ, एक बिजली के तार के अंदर करंट जैसा ऐसे ऐसे कोई बॉडी में दौड़ गया और ऑल ऑफ अ सडन मैं कहता हूँ ना, मेरा फॉर एग्जांपल मेरा जितना भी मेरी शक्ति है, मेरी शक्ति चौगुना हो गई, मतलब इट्स इन दैट वे। तो अब ये कार में स्वर्ल्स थे, वाटर मार्क्स ज़रा भी नहीं थे, काम करने में एज यूजुअल अगेन मज़ा आया क्योंकि हमारा पैशन है। पीपीएफ एक बार आप कार में अगर अप्लाई करते हैं, इससे बढ़िया तोहफा आप अपनी गाड़ी को आप दे नहीं सकते। देखो, आप कार खरीद रहे हो हार्ड एंड मनी से, चाहे वो आप राइट ऑफ कैश से खरीद रहे हो, चाहे आप लोन से कर रहे हो, एंड ऑफ द पैसा आप ही दे रहे हो। प्लीज़ थोड़े इमोशंस अपने कार के लिए रखिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कार को आप, जैसा मैंने ये जो मेलोड्रामेटिक वे में जो बताया, आप उस तरह से अपनी कार को देखो, बट थोड़ा इमोशन आप अपनी कार के लिए रखिए, क्योंकि आपकी कार आपका सिग्नेचर स्टाइल है, आपकी कार आपको रिप्रेजेंट करती है, आपकी कार आप के चरित्र को भी रिप्रेजेंट कर सकती है एंड ऑफ द डे। क्योंकि क्या ना, बहुत लोगों में देखा हूँ, बहुत ही गंदी फिल्दी कार मेरे पास वर्कशॉप में आती है, हम वॉशिंग के लिए कहते हैं, वी चार्ज 500 रुपीज़ फॉर द वॉशिंग, जब सर्विस वगैरह होती है हम पूछते हैं, कस्टमर मना कर देते हैं। तो वो कार जो इतनी गंदी गाड़ियाँ वापस वो लेके जाते हैं जस्ट टू से दैट 500, उसमें कहते हैं ना वो अंदर से भी बहुत गंदी है, डोर्स में पूरे वो गुटका पान पराग एंड ऑल वो सब के पूरे स्पिटेड दाग वगैरह रहते हैं, बट स्टिल दे वांट टू बी इन दैट वे ओनली। तो या कुछ लोग ऐसे चलो वॉश तो करा लिए, कुछ ऐसे भी लोग हैं, चाहे वो मैं अपनी बिल्डिंग की बात करूं, चाहे मैं अपने रोड में जो देखता हूं, मतलब लगता है कार को 6 से 8 मैंने से किसी ने धोया ही नहीं, इतनी गंदी। तो वो दिखाता है कि आप भी कितने, मतलब कहते हैं ना, इट शोज द आपके भी उसको दिखा रहा है कि व्हाट शुड आई से, आई एम नॉट गेटिंग अ वर्ड ऑफ इट। आप चरित्र तो नहीं बोलूँगा, इट्स अ रॉन्ग वर्ड, कि मतलब आप कितना सेल्फ टेक केयर अपने खुद का भी लेते हो, वो भी अब नज़र आता है इन टर्म्स अगर आपकी कार की कंडीशन ऐसी है तो। सो आगे वीडियो में आपको नज़र आया कैसे हमने पीपीएफ अप्लाई किया, उसके पहले उसके पूरा वॉशिंग प्रोसेस हो, कंपाउंडिंग पेंट रिस्टोरेशन प्रोसेस हो, पीपीएफ का फिनिशिंग प्रोसेस एंड देन द वॉक अराउंड। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए क्योंकि आपको पता चले एंड फिनिश कैसी रही। एट द सेम टाइम ये जो मैंने अभी वीडियो बनाया, आई नो मतलब लिटरली आई एम फीलिंग थोड़ा सा इडियोटिक कि मतलब मैंने ये जो मेलोड्रामा किया कहीं पे भी कोरिलेट हो पा रहा है भी कि नहीं हो पा रहा है, या मेरे को करना चाहिए था भी कि नहीं करना चाहिए था। आई एम एक्सपेक्टिंग, हो सकता है बहुत सारे थम्स डाउन वाले वो आने वाले हैं मेरे पास, बट कोशिश ही कर रहा हूँ ताकि आप तक कुछ हर बार जब भी कुछ लेके आऊँ कुछ नया रहे। तो ये नया लाने की कोशिश में हो सकता है एट टाइम्स अच्छा हो जाए, एट टाइम्स हो सकता है बुरा हो जाए। तो दिस इज़ जस्ट अ कोशिश एंड आई एम प्रिटी श्योर कि अगेन एंगेजमेंट रेट इस वीडियो में बहुत हाई होने वाले हैं। अगेन आई एक्सपेक्ट कि आप वीडियो को लाइक तो मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा टू बी वेरी ट्रू इन दिस वीडियो, बट हाँ जो भी डिसलाइक भी है तो वो भी एटलीस्ट दिखाता है इंगेजमेंट। एट द सेम टाइम अगर वीडियो अच्छा लगा हो या हमारे चैनल और हमारी कोशिशें अच्छी अगर लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को शेयर करिए। वीडियो जो डिज़र्व करता है वो वाला आप लिंक आप क्लिक करिए, चाहे वो थम्स अप हो चाहे थम्स डाउन हो, जो आपको लगता है वो आप करिए। बट प्लीज़ कीप वॉचिंग कार 360 वीडियो, क्योंकि हम हर हफ्ते मिनिमम 3 वीडियो डालते हैं। सो निशान जोशी साइनिंग ऑफ। आगे देखिए वॉक अराउंड में पूरा प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ पेंट प्रोटेक्शन फिल्म